Amul Live Show. Today I am going to show you orange burfi and spicy pomegranate shots. सबसे पहले मैं बनाऊंगी ऑरेंज बर्फी। ऑरेंज बर्फी बनाने के लिए मैंने पैन में दूध लिया है। अमूल मिल्क मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो सबसे पहले रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मैंने अमूल दूध यहाँ पे लिया है जो जल्दी रिड्यूस हो जाता है। 1.5 लीटर दूध मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं दूध को रिड्यूस करूंगी। दूध को हमें रिड्यूस करके मावा बनाना है, तो ये प्रोसीजर को 45 मिनट्स लगते हैं, इसलिए मैं ये प्रोसीजर पहले से ही करके रखी है। दूध रिड्यूस हो जाने के बाद इस तरीके से मावा बन जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज पल्प। ऑरेंज के मैंने पूरे छिलके उतार लिए हैं और बीज निकाल के रखा है। अब मैं इसमें ये पल्प डालूंगी। 2 ऑरेंज के पल्प मैंने लिया है, दो ऑरेंज को पील करके उसका पल्प बनाया है। उसके बाद 50 ग्राम शुगर मैंने यहाँ पे ली है। अगर ग्राम में नहीं गिनना है तो ये मेजरमेंट स्पून जो है 1 टेबल स्पून, तो इससे 4 टेबल स्पून हमें शक्कर डालनी है। नागपुर के ऑरेंज है, इसलिए नागपुर के ऑरेंज जो है होते हैं वो प्रॉपर खट्टे और मीठे टेस्ट के होते हैं। ना ज़्यादा कम खट्टा, ना ज़्यादा खट्टा और ना ज़्यादा मीठा। अब हमें फिर से इसे रिड्यूस करना है। इसमें हमें डालना है ऑरेंज क्रश। ये ऑप्शनल है, आपने स्किप भी किया तो चलेगा। आपको अगर नेचुरल टेस्ट रखनी है तो ऑरेंज क्रश नहीं डाले तो भी चलेगा। अब इसे हमें डालना है ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और पिस्ता। अगर इलायची पाउडर डालनी हो तो डाल सकते हैं। ऑरेंज का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए मैं इलायची पाउडर नहीं डालूंगी। मेरा फूड मेनिया 24/7 ये पेज है फेसबुक पे। ये पेज पर आपका वीडियो भेजना है। आपका 3 मिनट का वीडियो मुझे चाहिए। आप सभी लेडीज हर एक चीज में माहिर होती है। आपको क्या करना है कि आपका 3 मिनट का वीडियो मेरे पेज के लिए भेजना है और मैं मेरे पेज पर अपलोड कर लूंगी। ये मेरे पेज पे बहुत सारी रेसिपी मैंने डाली है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेरी रेसिपी है। शरबत प्रीमिक्स की रेसिपी, लस्सी के फ्लेवर्स और 5 मिनट में बटर कैसे बनाना है, ये रेसिपी सारी मैंने मेरे फूड मेनिया 24/7 पेज पर डाली है। अब इसे हमें रिड्यूस करना है फिर से। ये जब तक रिड्यूस हो जाए तब तक मैं एक दूसरी प्रोसीजर भी बता देती हूँ। एक इंस्टेंट बर्फी भी आप बना सकते हो। इंस्टेंट बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है, 1 कप दूध मैंने यहाँ पे लिया है।
अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, अमूल मिल्क पाउडर, अमूल दूध और अमूल का ही घी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। 1 कप मिल्क पाउडर, इसका भी हमें मावा बनाना है। ये मावा इंस्टेंट बन जाता है और ये बर्फी आप तुरंत सर्व कर सकते हो, तुरंत बना सकते हो और तुरंत सर्व कर सकते हो। अब इसमें मैं 2 या 3 चम्मच घी डालूंगी। घी डालने से जो मिल्क पाउडर है वो ज़्यादा थिक कड़क नहीं है, बर्फी सॉफ्ट बनती है, इसलिए हमें घी डालना ज़रूरी है। मिल्क पाउडर थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैं इसमें शुगर थोड़ी कम डालूंगी। आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आगे की प्रोसीजर जो मैंने इसमें की थी वही इसमें करनी है। ऑरेंज का पल्प डालना है, ऑरेंज क्रश डालना है और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैं बर्तन इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं अलग बर्तन में फिर से दूसरी प्रोसीजर बताऊंगी। इस तरीके से ये जो मावा है वो पूरा घुल जाने के बाद ठीक हो जाता है, पूरा उसे घुमाने के बाद वो पूरा रिड्यूस हो जाता है और ऐसा थिक बर्फी जैसा बन जाता है। और ये भी प्रोसीजर जो हमने की है इसका इस तरीके से बन जाता है। अगर आपको कलर डालना है तो आप कलर डाल सकते हो। ये जो प्रोसीजर हमने बनाई की थी इसमें बहुत सारे कोई इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालता है, लेकिन मैं डेसिकेटेड कोकोनट नहीं यूज़ करूँगी। मैं इंस्टेंट बर्फी के लिए पम्पकिन डालूंगी। पम्पकिन को मैंने घी में ऐसे अच्छे से सेक लिया है। ये पम्पकिन इसे ग्रेट करके मैंने घी में अच्छे से सेक लिया और ये मैं बाइंडिंग के लिए डालूंगी इंस्टेंट बर्फी जो बनानी है उसमें। आगे की प्रोसीजर, इसमें कलर डालना हो तो आप डाल सकते हो, इसमें ऑरेंज का पल्प डाल सकते हो और इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस हो जाने के बाद ये ऐसे हो जाता है, थिक बन जाता है। डेसिकेटेड कोकोनट, मेरा सबसे कहना है कि डेसिकेटेड कोकोनट ना यूज़ करें, उससे ज़्यादा पम्पकिन अगर यूज़ करते हो तो अच्छा है। पम्पकिन की टेस्ट उसमें नहीं आती है, लेकिन बाइंडिंग का काम वो करता है। जो हमने मावा दूध का मावा बनाया था उसका इस तरीके से बन गया है। पूरा मिक्सचर ठीक बन चुका है। ये मिक्सचर अब मैं सेट करने के लिए एक ट्रे में डाल दूंगी। हमें बर्फी सेट करनी है। एनी क्वेश्चंस? आप दोनों ही तरीके से मिठाई बना सकते हो, ऑरेंज बर्फी बना सकते हो। मैंने इंस्टेंट बर्फी भी बताई और मावा की जो है वो भी बता दी। इसकी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा रखनी है, बर्फी थिक ही अच्छी लगती है। नागपुर सिटी ऑरेंज सिटी के नाम से जानी जाती है क्योंकि वहाँ के ऑरेंज बहुत फेमस है और टेस्ट में भी खट्टे मीठे एकदम प्रॉपर होते हैं।
ऑरेंज में सी विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। एक ऑरेंज में 70 mg विटामिन सी होता है। ये बर्फी को सेट होने में आधा घंटा टाइम लगता है। कौन सी भी बर्फी आप करते हो तो उसे फ्रिज में ना रखें। अगर आप फ्रिज में रखते हो तो उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों भी बिगड़ जाता है। मावा की रही तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रखनी चाहिए। आप इसे सिल्वर पेपर से गार्निश डेकोरेट कर सकते हो। जिसके यहाँ सिल्वर पेपर नहीं चलता हो पिस्ता से सजा सकते हैं। ये जो मिक्सचर हमने इंस्टेंट बर्फी का बनाया था इसमें आप ऑरेंज जेस्ट भी डाल सकते हो। ऑरेंज जेस्ट यानी ऑरेंज का छिलका थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। इससे कड़वापन नहीं आता लेकिन टेस्ट अच्छी आती है। एकदम थोड़ा सा डालना है। और मावा बर्फी में भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से ऑरेंज बर्फी तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें सेट करने के लिए रखना है। फ्रिज में नहीं रखना है, फैन के नीचे रख दिया तो भी चलेगा। और सेट हो जाने के बाद ये बर्फी इस तरीके से बन जाती है। मैंने यहाँ पे पहले से ही बर्फी बना के रखी थी। एक को मैंने सिल्वर पेपर लगाया है और दूसरे बर्फी को मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा के सजाया है। इसकी थिकनेस हमें इस तरीके से चाहिए। ये इंस्टेंट बर्फी है जो मैंने मिल्क पाउडर की आपको बताई थी और ये मावा से बनाई हुई है। वैसे तो टेस्ट में मावा की ही अच्छी लगती है। अमूल मिल्क मैंने यहाँ पे यूज किया था जो जल्दी रिड्यूस होता है। आप इंस्टेंट बर्फी में शुगर की जगह मिठाई मेट भी डाल सकते हो। मिठाई मेट मीठा होता है, कंडेंस मिल्क ही है ये। आपको अगर शुगर नहीं यूज करनी है तो आप मिठाई मेट डालें और इंस्टेंट बर्फी बन जाती है। अमूल के प्रोडक्ट्स हर घर में पहुंच चुके हैं और सभी ये प्रोडक्ट्स अभी यूज करने लगे हैं। अब मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी करूंगी। थैंक्स अमूल फॉर गिविंग मी सच अ नाइस अपॉर्चुनिटी। मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी स्पाइसी पोमोग्रेनेट शॉट्स। मिक्सिंग बाउल में स्पाइसी पोमोग्रेनेट शॉट्स के लिए हमें चाहिए पोमोग्रेनेट जो मैंने पूरे साफ कर लिए हैं। 1 बाउल पोमोग्रेनेट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं।
अगर आपको आपके यहाँ बच्चों को देना है तो आप इसमें हरी मिर्च ना डालें। अगर आप खुद के लिए यूज़ करते हैं तो हरी मिर्च डालनी ज़रूरी है। हरी मिर्च, पुदीना के पत्ते, चाट मसाला हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, सेंधा नमक हाफ टी स्पून। नमक और ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। काला नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, हरी मिर्च अगर किसी को नहीं डालनी है तो मत डालिए। काले मिर्च से भी स्पाइसी हो बन जाती है, शॉर्ट स्पाइसी बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें हमें मिक्सर से निकालनी है और इसका जूस बना लेना है। जूस बना के जूस को छान लेना है। ये प्रोसीजर मैंने पहले से ही बना के रखी है। मैंने पोमोग्रेनेट्स मिक्सी से निकाल के छान लिए हैं और उसका जूस बना लिया है। बर्फ डाल के जूस बनाना है ताकि वो ठंडा ठंडा अच्छा लगे। शॉर्ट्स के लिए ग्लास के एजेस को मैंने नींबू से थोड़ा सा रब करना है। और यहाँ पे जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला मैंने एक डिश में लिया है और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी ली है। ग्लास को डिप करके ग्लास के एजेस को लगा लेना है। इस तरीके से मैंने बना कर लिया है ग्लास को। ग्लास बन चुके हैं। इस तरीके से ग्लास को सर्व करना है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे फूड मेनिया पेज पर आप ज़रूर जाइए। मेरे फूड मेनिया पेज पर भी ऐसी सिंपल और टिप्स और ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ मैंने डाली है। आप मेरे फूड मेनिया पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। मेरे फूड मेनिया पेज को आपको फॉलो करना है ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी दिख सके। अमूल, थैंक्स अमूल फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। Any questions? मैं फास्ट में थोड़ी सी ऑरेंज बर्फी की रेसिपी बताती हूँ। ऑरेंज बर्फी के लिए मैंने मावा दूध लिया है, दूध को रिड्यूस किया है
और रिड्यूस करते वक्त मैंने उसमें ऑरेंज का पल्प, शुगर, ऑरेंज क्रश और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और बाद में रिड्यूस हो जाने के बाद मैंने बर्फी सेट करने के लिए रख दी है। बर्फी सेट हो जाने के बाद मैंने उसे कट करके सर्व किया है। Thank you, Amul, and thanks all of you who's watching my video.